प्रश्न है मिश्रण से संबंधित प्रश्न। ठीक है, सेक्शन क्वेश्चन है औसत से रिलेटेड है। सेक्शन ए के छात्रों और सेक्शन बी के 35 छात्रों, सेक्शन ए में 30 छात्र और सेक्शन बी में 35 छात्रों का औसत प्राप्तांक करा 75% है और करा शेष के औसत प्राप्तांक 65% है। यदि कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक 70% हो तो कुल कितने छात्र हैं? देखिए, इस तरह के प्रश्नों में सेक्शन ए में 35 स्टूडेंट और सेक्शन बी में कितना हो गया 30, 35 और 30 यानी 65 स्टूडेंट हो गए। तो 65 छात्र हैं जिनका औसत परसेंटेज कितना दिया हुआ है 75%। ठीक है, और कह रहा है कि शेष छात्र का औसत कितना है 65%। शेष नहीं पता है, ठीक है ना, शेष नहीं पता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर x छात्र है, शेष कितने हैं x छात्र हैं। 65 छात्रों का औसत प्राप्तांक 75% है और x छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 65% है। और कह रहा कुल यहाँ दिया हुआ है कि यदि कुल छात्रों के औसत प्राप्तांक कितना है 70%, यानी टोटल 70%। मिश्रण से बना रहे हैं, इसी को एलिगेशन कहते हैं। 70 में से 65 गया 5, हमेशा पॉजिटिव संख्या बड़ा में से छोटा घटाना है, क्रॉस घटाना, तिरछा तिरछी। ठीक है, तो 70 में से 65 गया तो कितना हो गया 5, 75 में से 70 गया तो कितना हो गया 5, यानी 5 अनुपात कितना हो गया 5, यानी 5 अनुपात 5 कट जाएगा तो कितना होगा 1 अनुपात 1। तो यहाँ पर देखिए टोटल 1 बराबर कितना स्टूडेंट दिया हुआ है 65 को, यानी 1 बराबर 65 स्टूडेंट दिया हुआ है। तो टोटल कितना हो गया 1 1 2, तो टोटल स्टूडेंट कर रहा है तो 2 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर 65 है, 1 बराबर 65। ठीक है, तो टोटल हो गया 1 1 2, तो 2 बराबर कितना होगा 65 गुने 2 यानी 130 स्टूडेंट। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के अंकों का ठीक है औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 39 है और फेल होने वाले परीक्षार्थियों का औसत अंक 15 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितनी? उत्तीर्ण माने पास। देखिए यहाँ पर पास का दिया हुआ है और फेल का दिया हुआ है, दो चीज़। टोटल 120 अंकों का, ठीक है 120 को विद्यार्थी टोटल है, इसका औसत कितना था 35। उत्तीर्ण होने पास होने वाला का औसत कितना दिया 39। यहाँ दो चीज़ दिया हुआ है, पास होने वाला का 39 दिया हुआ है और फेल होने वाला का दिया हुआ है 15। अब पास और फेल दोनों मिल गया तो कितना, उसका औसत कितना दिया हुआ है 35। एलिगेशन नियम 35 में से 15 गया 20, 39 में से 35 गया 4। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि 20 अनुपात कितना हो गया 4, 4 बचे 20 यानी 5 अनुपात कितना हो गया 1, यानी पास का निकला और ये फेल का निकला। तो पास कितना है हमको निकालना है किसका, उत्तीर्ण का। देखिए यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितना हुआ 5 अनुपात 1, यानी पास और फेल दोनों मिला के टोटल कितना है 5 1 6। और क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है टोटल कितना स्टूडेंट है 120, काट दीजिए तो 1 बराबर कितना हो गया 20 का 20 से। तो हमको पास निकालना, तो पास कितना है उत्तीर्ण है 5, तो 1 बराबर 20 यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा 20 पचे 100, यानी टोटल कितना स्टूडेंट है पास 100, यानी पास बराबर निकल गया 5 बराबर 20 पचे 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 प्रौढ़ तथा कुल नाबालिगों के परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति मास चावल की औसत खपत 10.8 kg है। ठीक है, जबकि प्रौढ़ के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत 15 kg है। तो नाबालिगों के लिए प्रति व्यक्ति कितना kg है 6 kg। तो परिवार में नाबालिगों की संख्या कितना है? प्रौढ़ दो तरह का दिया हुआ है, प्रौढ़ और नाबालिग। देखिए प्रौढ़ के लिए 8 को प्रौढ़ है, प्रौढ़ कितना है 8 हो। ठीक है, कुछ नाबालिग है, नाबालिग हमको नहीं पता, मान लीजिए यहाँ पर x नाबालिग है, 8 को प्रौढ़ दिया हुआ है और नाबालिग की संख्या x दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कुछ नाबालिग दोनों का औसत खपत कितना 10.8 दिया हुआ है।
फिर कह रहा है प्रौढ़ के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत कितना दिया है 15। प्रौढ़ के लिए कितना दिया हुआ है 15 और नाबालिग के लिए कितना दिया हुआ है 6 kg, यहाँ दिया हुआ है 6 kg, ठीक है। और दोनों मिला के उसका औसत कितना दिया हुआ है 10.8 kg, घटा दिया 10.8 में से 10.8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 यानी 3.2। अब 15 में से 10.8 घटेगा तो कितना बचेगा 4.2। तो अनुपात में इसको लिखिए 3.2 4.2, तो दशमलव दोनों में खत्म हो गया तो यानी कितना हो गया, काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, 2 से 1 दूनी 42 यानी 16:21। तो यहाँ पर देखिए प्रौढ़ कितना है 16 और यहाँ पर प्रौढ़ कितना है 8, यानी प्रौढ़ बराबर प्रौढ़, ठीक है। तो प्रौढ़ है 16 और प्रौढ़ कितना है 8, तो काट दीजिए यानी कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 1, इसलिए 1 बराबर कितना होगा 1/2। तो नाबालिग कितना है, कुछ नाबालिग की संख्या निकालना, तो नाबालिग कितना है 21, 2 से काटे तो 16 दूनी 32, 6 10, ठीक है 3.2, तो 8 दूनी 16 तो हो गया, तो इसमें 8 दूनी 16 2, तो परिवार में नाबालिगों की संख्या कितना, नाबालिग यानी 21 बराबर कितना हो जाएगा 21 न है नाबालिग, ठीक है। तो 21 बराबर हो जाएगा 1/2 गुने 21, ठीक है। तो हो जाएगा 10.5, 3.2, 3.28 प्रौढ़ हो गए, यहाँ पर नाबालिग हो गए x, ठीक है। 10.8 में से 8 गया तो 6 गया तो 3.2, 6 3 9 4 गलती घट गया था, 6 4 4.8 होगा, 4.8 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 5.8, 15 में से 10 गया तो 5, 15 में से घटा दीजिए 10.8 हो गया जी 2, हो जाएगा कितना 14 4.2, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10.8 में से घटाएंगे 4.6 घटाएंगे तो जाएगा 8 4.8, ठीक है 4.8 है, यहाँ पर 4.8 होगा, गलती घट गया था। तो हो जाएगा कितना 3 से काटिए 16 48, 3 से 14 42, ठीक है ना। फिर इसको काट सकते हैं, 8 अनुपात कितना हो गया 7, तो 8 बराबर 8, इसको काटिए 8 है तो 8 बराबर 8 हो गया, इसलिए 1 बराबर 1 है तो कितना हो गया 7, तो कितना हो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7, नाबालिग की संख्या कितना हो गया 7 बराबर 7, यानी 7 वो नाबालिग है। देखिए अगला क्वेश्चन करा है, किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत 400 है, ठीक है। अब मैनेजरों के साप्ताहिक वेतन का औसत कितना दिया 2400 है, जबकि कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत कितना है 300 है। तो मैनेजर और कर्मचारी, ठीक है, मैनेजर और कर्मचारी, इजी क्वेश्चन है। मैनेजर का साप्ताहिक वेतन कितना दिया 2400 और कर्मचारी कितना दिया है 300 और दोनों मिलाए कितना दिया हुआ है 400, 400 में से 300 गया 100, ठीक है। और ये कितना 2400 में से 400 गया 2000, 100 अनुपात 2000, काट दीजिए 2 0 से 2 0, यानी 1 अनुपात कितना गया 20, ठीक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन करा है, एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक 45 है, उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 40 है और लड़कियों के औसत अंक कितना है 50 है। तो कक्षा में लड़के और लड़की की संख्या करो, तो बॉय गर्ल्स, देखिए यहाँ दिया हुआ है कक्षा में लड़कों का औसत 40 दिया हुआ है, लड़कियों का औसत 50 दिया हुआ है
और पूरी कक्षा का औसत कितना दिया है 45 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ लड़का का औसत दिले 40, लड़की का औसत 50 दिले, पूरी कक्षा ने लड़का और लड़की दोनों मिला के उसका औसत दिले 45। घटा दीजिए, 50 में से 45 गया 5, 45 में से 40 गया 5, यानी 5:5 कट गया, 1 कितना हो गया 1। तो कह रहा क्वेश्चन कि लड़कों लड़कियों की संख्या में अनुपात कितना, यही आंसर हो गया। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता कि लड़का कितना है तो यहाँ टोटल बराबर टोटल, तो 1 1 2, तो 2 टोटल 2 हो गया, और टोटल कितना विद्यार्थी है 48 को, टोटल है ना 48 क्वेश्चन, 48 छात्र होते, टोटल बराबर टोटल, तो काट देते हैं, तो 1 बराबर 24, यानी बॉय भी 24 वो होता और गर्ल्स भी कितना होता 24, अलग अलग पूछता। तो देखिए ये क्वेश्चन और है लास्ट। एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा का औसत आयु 40 वर्ष है, 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु कितना है, ठीक है 32 वर्ष है, तो कक्षा में दाखिल हुए जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो गई, तो पहले कक्षा में कितना, पहले हमको नहीं पता है कितना, पहले माने कि शुरू में x विद्यार्थी थे, ठीक है, फिर विद्यार्थी कितने नए वो दाखिल हुए 12 को, पहले जिनका औसत कितना था 40, 12 वो नए विद्यार्थी औसत हुआ उनका जिनका औसत कितना दिल है 32। अब कह रहा कक्षा में दाखिल हुए तो उसका औसत आयु कितना वर्ष कम गया 4 वर्ष कम गया, तो पहले 40 था अब 4 वर्ष कम गया तो कितना हो गया 36, घटाइए 36 में से 32 गया 4, 40 में से 36 गया 4, काट दीजिए, तो 1 कितना हो गया 1, तो पहले कितना थे, तो पहले शुरू में 1 बराबर 1, ठीक है, अब आज 1 है, 1 बराबर कितना है 12 है, आज भी 1 है और है कितना 12, तो शुरू में भी तो 1 ही था, तो 1 बराबर कितना x, यानी शुरू में स्टूडेंट कितने थे 12 वो थे। ठीक है, तो आज इतना ही।